भारत की वो गुप्त फाइल, द क्लासिफाइड फाइल दैट शुक इंडिया, अक्टूबर की एक सर्द रात थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक कमरा था जिसकी लाइट लगातार 48 घंटे से जल रही थी। अंदर बैठे थे देश के सबसे ताकतवर लोग, लेकिन उनके चेहरों पर ताकत नहीं, डर साफ दिख रहा था। टेबल पर एक फाइल रखी थी, मोटी, पुरानी, धूल से भरी हुई। एक ऐसी फाइल जिसे पिछले 15 सालों में किसी ने खोलने की हिम्मत तक नहीं की थी। और आज जब उसे खोला गया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। भारत के पास अपनी सीमाओं का कोई पक्का नक्शा ही नहीं था। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि हमारी जमीन कहां खत्म होती है और दुश्मन की जमीन कहां से शुरू। यही एक फाइल एक पूरे युद्ध का रुख बदल चुकी थी। और हैरानी की बात यह है, आज तक ये सच कभी टीवी पर नहीं दिखाया गया। आपने 1962 की भारत चीन जंग के बारे में जरूर सुना होगा। स्कूल की किताबों में बस एक लाइन लिखी है, इंडिया लॉस्ट द वॉर। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम हारे। असली सवाल है, हम हारे कैसे? क्या चीन की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी, या फिर हमने खुद को ही हरा दिया था? 1962 से पहले भारत खुद को अजेय समझता था। आजादी मिले सिर्फ 15 साल हुए थे। नेहरू जी का पंचशील पूरी दुनिया में गूंज रहा था। हम चीन के दोस्त थे, भाई थे, हिंदी चीनी भाई भाई। और फिर 20 अक्टूबर 1962 सुबह के ठीक 5 बजे चीन की सेना ने एक साथ 3 जगहों से हमला कर दिया। लद्दाख, NEFA और सिक्किम बॉर्डर। भारतीय सेना पूरी तरह सदमे में थी। क्यों? क्योंकि जो फाइल उन्हें 1947 में मिलनी चाहिए थी, वो 1962 में भी अलमारी में बंद पड़ी थी। यह फाइल थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस की। नाम था सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न फ्रंटियर मैप्स 1865 से 1947। हजारों पन्नों की रिपोर्ट, मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, रिवर्स, माउंटेन पास, हाइट्स। अंग्रेजों ने 80 साल लगाए थे इसे बनाने में। हर पहाड़ी की ऊंचाई नापी गई थी, हर दर्रे को चिन्हित किया गया था, हर नदी का बहाव दर्ज था। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज गए तो ये फाइलें भी उनके साथ नहीं गई। उन्हें बस अलमारी में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता था कि चीन से युद्ध होगा ही नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री को भरोसा था कि हिमालयास खुद एक नेचुरल वॉल है। और सबसे बड़ी सच्चाई, भारतीय सेना के पास ट्रेन्ड सर्वेयर्स ही नहीं थे। हमें पता ही नहीं था मैकमहन लाइन असल में कहां है, अक्साई चीन की सही सीमा क्या है, किस पहाड़ी पर किसका झंडा लगा है। इसी का फायदा उठाकर 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन में चुपचाप सड़कें बनानी शुरू कर दी। 1957 तक उन्होंने एक पूरी हाईवे तैयार कर ली और भारत को इसका पता चला 1958 में अखबार की एक खबर से। 1959 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सीक्रेट रिपोर्ट बनाई। उसमें साफ लिखा था, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन लद्दाख एंड नेफा। रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री पहुंची, वहां से PMO तक गई और फिर फाइल बंद कर दी गई। सेना को आदेश मिला, पेट्रोल करो लेकिन प्रोवोक मत करो। और फिर आया सबसे खतरनाक फैसला, फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब हमारे जवानों को सबसे आगे की पोस्ट्स पर भेजो, बिना सप्लाईज, बिना बैकअप, बिना प्रॉपर हथियार। 16,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री तापमान, कम ऑक्सीजन, कोई सड़क नहीं, रेडियो बेकार, सामने चाइनीज PLA पूरी तरह तैयार, हेवी आर्टिलरी, वार्म क्लॉथिंग, स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइंस। और हमारे जवान वर्ल्ड वॉर 1 की .303 राइफल्स। 20 अक्टूबर 1962 तीनों दिशाओं से हमला हुआ। कम्युनिकेशन फेल हो गया, सप्लाईज नहीं पहुंची, एक्यूरेट मैप्स नहीं थे, कमांडर्स को नहीं पता था रिट्रीट किधर करे। रेजंग ला में 120 भारतीय जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों का सामना किया। आखिरी गोली तक 114 जवान शहीद हुए, लेकिन मदद कभी नहीं आई। नवंबर तक तवांग गिर चुका था। अरुणाचल का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया। 21 नवंबर 1962 अचानक चाइना ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, भारत हार गया। लेकिन असली सच्चाई कभी जनता को नहीं बताई गई।
डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया, दोष उन पर डाल दिया गया और हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट 1962 में ही क्लासिफाइड कर दी गई। 62 साल बाद भी वो रिपोर्ट बंद है। 2014 में एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने उसका हिस्सा लीक किया। उसमें लिखा था, गलती जवानों की नहीं थी, गलती लीडरशिप की थी, तैयारी की कमी, इंटेलिजेंस की अनदेखी। आज भी सवाल वही है, अगर हमें पता था तो हमने सुना क्यों नहीं? अगर हम तैयार नहीं थे तो जवानों को भेजा क्यों? गालवान, डोकलाम, अरुणाचल। सेना बेहतर है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन वो फाइल्स अब भी बंद है। शायद कहीं किसी अलमारी में आज भी एक फाइल पड़ी है जिसे अगर खोला गया तो सच फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं?